दरअसल हमारे इम्यून सिस्टम की बी सेल्स और टी सेल्स मिलकर किसी वायरस का सामना करती हैं। इसी प्रक्रिया में शरीर में एंटीबॉडी बनती है। वैक्सीन इसी बी सेल्स और टी सेल्स से शरीर में एंटीबॉडी के निर्माण में मदद करती है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि शरीर में वायरस की मेमोरी रह जाती है। दोबारा उस तरह का वायरस आते ही इम्यून सिस्टम फिर सक्रिय हो जाता है और उसे खत्म कर देता है। कुछ मामलों में यह मेमोरी बहुत लंबे समय तक बनी रहती है। ऐसी स्थिति में वैक्सीन की बूस्टर डोज कारगर हो सकती है। तो बूस्टर डोज है, उसको लगने से इम्यूनिटी अच्छी हो जाए, तो अभी इसके लिए 1 साल का वेट करना बहुत जरूरी है। तो 1 साल के बाद हम बूस्टर डोज लगाएंगे तो उसकी हमको ये देखना पड़ेगा इम्यूनिटी कितनी चेंज होती है और ये बूस्टर डोज का क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो बूस्टर डोज का मतलब ये है कि हम अपने टीके पूरे कर लें दोनों और उसके बाद एक और डोज लगा के देखें। और ऐसी संभावना है आगे चल के कि शायद ये जो 2 टीकों की इम्यूनिटी है वो कम पड़ने लगे 1 साल के बाद और हमें एक तीसरा डोज लगाना पड़ेगा। वैक्सीन का कॉकटेल, कोरोना का काल। एक तरफ बूस्टर वैक्सीन पर दुनिया में काम तेज हुआ है तो दूसरी तरफ वैक्सीन मिक्सिंग पर भी वैज्ञानिक और डॉक्टर अपनी कोशिशों में जुटे। एक तरफ दुनिया में बहुत सारी वैक्सीन्स को इमरजेंसी अप्रूवल की इजाजत मिल चुकी है। दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग वैक्सीन लगाई जा रही है, लेकिन खपत के मुकाबले वैक्सीन का उत्पादन बेहद कम है। और एक ही वैक्सीन की 2 डोज ने भारत समेत कई देशों को परेशान कर दिया है। ऐसे में वैक्सीन मिक्सिंग यानी किसी भी वैक्सीन की दूसरी डोज लेने से वैक्सीनेशन की कमी की समस्या दूर होगी, साथ ही ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जा सकेगा। डिफरेंट वैक्सीन लगाकर इम्यूनिटी बढ़ती है, ज्यादा होती है, या दोनों के इफेक्ट में इम्यूनिटी का कोई कंट्रास्ट होता है। तो जहां तक मेरा ज्ञान है, जहां तक मैं देख रहा हूं, इम्यूनिटी कम तो नहीं होगी अगर बढ़ेगी नहीं तो इस पे शोध जारी है। और इसमें जो नए वैक्सीन अवेलेबल होंगे तो सबको टीके में कवर हो जाएंगे वो। और इसका जो है संज्ञान अभी हम बहुत जल्दी लेने वाले हैं और हमारे यहाँ भी ट्रायल शुरू हो गई है। यूके, जर्मनी और फ्रांस ने असाधारण स्थितियों में वैक्सीन मिक्स करने की अनुमति दे रखी है। इन देशों में ज्यादातर बुजुर्ग आबादी पर कई ट्रायल्स चल रहे हैं। अमेरिका और यूके ने चेतावनी जारी कर रखी है कि जब तक बहुत ही ज्यादा जरूरत न हो वैक्सीन मिक्स न की जाए। जर्मनी और फ्रांस ने कोविशील्ड की पहली डोज लेने वाले युवाओं को आरएनए वैक्सीन की दूसरी डोज लेने की सलाह दी है। भारत में भी वैक्सीन मिक्सिंग को लेकर ट्रायल शुरू होने वाला है। अगर ट्रायल सफल रहते तो एक ही वैक्सीन की दोनों डोज लेने की बंदिश नहीं रह जाएगी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि भविष्य को ध्यान में रखते हुए वैक्सीन मिक्स करना जरूरी हो सकता है। अगर वायरस म्यूटेट होकर नए वेरिएंट्स के रूप में सामने आता है या फिर एक ही वैक्सीन की 2 डोज से सीमित इम्यूनिटी मिलती है तो बूस्टर डोज की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में वैक्सीन मिक्स करना बेहतर विकल्प हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।